टेंथ के बाद क्या करें? अक्सर बच्चे यहीं पर कर जाते हैं गलती। जी हाँ, एक छोटी सी गलती बच्चों आपके करियर को खतरे में ला सकता है। यहां पर टेंथ के बाद बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है अपने स्ट्रीम को चुनाव करते समय, अपने विषय को चुनते समय, कि साइंस ले ले, आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले या कोई डिप्लोमा कोर्स कर ले। है ना? यहां पर जो कंफ्यूजन है बच्चों, आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका यह कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म होने वाला है। जी हां बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस अगर आप लेते हैं तो उसमें कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा और उसके आपका करियर क्या है, उसका स्कोप क्या है, कि उससे आप क्या क्या बन सकते हैं, जॉब क्या पा सकते हैं। कॉमर्स अगर लेते हैं तो उसमें कौन कौन से विषय को पढ़ना है और उसमें आप क्या जॉब पा सकते हैं, क्या क्या जॉब पा सकते हैं, कितने स्कोप है, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप आर्ट्स ले लेते हैं बच्चों तो आर्ट्स में आपके कितने स्कोप हैं और कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा, है ना, कौन से विषय कंपलसरी है, ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम यहां पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों, और पूरी इस वीडियो को देख लेने के बाद आप वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो आपका जो कंफ्यूजन है बच्चों यहां पर वो बिल्कुल खत्म करते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे मेन में आप लोग को होता है बच्चों की विषय कौन सा ले। यहां पर आज जो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, आर्ट्स के बारे में और साथ ही साथ स्किल वाला कोर्स यानी डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं, है ना। सबसे पहले बच्चों यहां पर हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं कि आखिर आपको अगर आप साइंस लेते हैं तो कौन कौन से विषय को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि साइंस को हम इसलिए बताएंगे क्योंकि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहां पर है और जितने भी फैमिली या फिर दोस्त लोग का बस एक ही कहना होता है कि साइंस ले लो। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग जानते हैं कि अगर आप साइंस लेते हैं तो कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा और इसमें क्या क्या स्कोप है, आप क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं अगर बात करूं बच्चों, है ना, मेन स्ट्रीम आफ्टर टेंथ क्या क्या कर सकते हो, तो साइंस ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, आईटीआई या फिर डिफेंस ऑप्शन, है ना। अगर पुलिस वगैरह लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो डिफेंस वाले लाइन भी आप चुन सकते हो। तो ये मेन स्ट्रीम है बच्चों आपके आफ्टर टेंथ कि इतना कर सकते हो। तो साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि साइंस में आपको कौन कौन से विषय को पढ़ना है ना। साइंस में आपको कौन कौन से विषय को पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स का, है ना। उसके बाद आपको केमिस्ट्री, उसके बाद बायो और मैथ। ये यहां पर मेन जो है बच्चों 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपके 2 टाइप का कोर्स हो जाता है ना। एक होता है बच्चों पीसीएम, है ना। एक क्या होता है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा होता है पीसीबी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जी हाँ बच्चों, अगर आप कोई भी डॉक्टर वाला लाइन में जाना चाहते हो बच्चों तो यहां पर आप बायोलॉजी लेकर पढ़ लेना। क्या पढ़ना? बायोलॉजी लेकर। यानी कि अगर आप 12th के बाद नीट वगैरह का एग्जाम देना चाहते हो तो यहां पर आसानी से आप पीसीबी, है ना, ये यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर पढ़ लेना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो पीसीएम। यहां पर मैथमेटिक्स आपका जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चा यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर पढ़ता है तो कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर पढ़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये चारों सब्जेक्ट के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपके 3 विषय को चुनने होते हैं। यहां पर इसके साथ साथ आपका इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हिंदी में आपको एक विषय को चुनना होता है ना, एक विषय यहां पर कंपलसरी होता है। इसके बाद भी अगर आप एडिशनल लेना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, वो एडिशनल में है बच्चों। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके 5 जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको मेन लेना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, है ना, पीसीएम लेते हैं आप, कोई कोई क्या होता है कि यहां पर अगर आप दोनों ऑप्शन को खोल के रखना चाहते हो कि आप जेई का भी एग्जाम दोगे, नीट का भी एग्जाम दोगे, यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जाना चाहते हो और आप डॉक्टर वाले लाइन में भी जाना चाहते हो, कि अभी आपका कंफ्यूजन है यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर आप चारों सब्जेक्ट को ले सकते हो बच्चों, है ना। कोई कोई यहां पर क्या करता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ता है, साथ में मेरे प्यारे बच्चों मैथ सब्जेक्ट भी ले लेता है। तो पीसीएम भी, ये चारों सब्जेक्ट भी कोई बच्चा ले सकता है।
ठीक है। अभी इस वीडियो के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको हम फॉर्म दिखा देंगे कि आपके कॉलेज से, यानी कि आप जहां पर भी एडमिशन लोगे कॉलेज से किस तरीके का फॉर्म आता है कि जहां पर आपको ऑप्शन चुनना होता है कि कौन कौन से विषय को आपको लेना है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आप किस किस विषय को यहां पर आपको पढ़ना होगा, है ना। इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश तो मैंने बता दिया कि इसमें 3 विषय, इसमें एक विषय बच्चों दोनों में से चुनना है। इसके बाद भी आप लोग एक इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, ये विषय को आप चुन यहां पर सकते हैं। तो इतने विषय आपको बच्चों साइंस वाले में पढ़ना होता है। ठीक है, ये अब देखते हैं बच्चों कि आखिर ये साइंस पढ़ने से, है ना, आप कौन कौन से जॉब को पा सकते हैं। साइंस अगर आप लेते हो तो कौन कौन से जॉब पा सकते हो। इंजीनियरिंग कर सकते हो बच्चों, डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हो तो साइंस ले सकते हो, है ना, पायलट एनडीए वगैरह में, है ना, साइंस टीचर या प्रोफेसर भी बन सकते हो। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़े बच्चों, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हम यूपीएससी भी करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, कुछ भी ले लो, यूपीएससी तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप कर ही सकते हो, है ना। यूपीएससी जो है इसमें आप कर ही सकते हो। ठीक है, यूपीएससी भी आप लोग इसमें कर सकते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। तो ये है आपके इसके करियर ऑप्शन, इसमें इतने स्कोप है और भी, मतलब कि साइंस में बहुत सारे स्कोप है बच्चों जो कि आप कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं कॉमर्स के बारे में, है ना, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के बारे में पूछते हैं कि सर हमें तो कॉमर्स लेना है, हमारे सर भैया कह रहे हैं कि कॉमर्स ले लो। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं यहां पर कि कॉमर्स में आपको कौन कौन से विषय को पढ़ना होगा। तो कॉमर्स में कौन कौन विषय को पढ़ना है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चों तो अकाउंटेंसी, ये जो कंपलसरी होता है ना, अकाउंटेंसी, है ना, लेखा शास्त्र। उसके बाद बच्चों बिजनेस स्टडी, है ना, बिजनेस स्टडी भी आप लोग यहां पर इसका मेन सब्जेक्ट लोगे। फिर उसके बाद बीएमटी, जो मेरे प्यारे बच्चों बीएमटी जो है 12th में हो जाता है, जो अभी 11th में अगर आप लोगे तो सीए, सीए एक सब्जेक्ट होता है जो मैथ ही होता है, ये मैथ ही है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, है ना, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। और ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये यहां पर ये सारे विषय हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपके कॉमर्स विषय में होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपका एक हिंदी इंग्लिश, मैंने बार बार बोला कि ये सभी में होते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इसमें आप यहां पर एक विषय को कोई भी चुन लेंगे, है ना, इसमें से एक विषय को आप कोई भी चुन लेंगे, है ना। तो टोटल आपके मेरे प्यारे बच्चों जो भी आप लोगे उसमें 5 विषय होगा, साथ ही साथ एक विषय एडिशनल होगा। एडिशनल में आपको वहां पर ऑप्शन होते हैं, आप वहां पर कुछ भी ले सकते हो, है ना। ईटीपी भी ले सकते हो बच्चों, है ना, ईटीपी भी आप ले सकते हो यहाँ पर ऑप्शन में, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 और एक 4 हो जाएगा बच्चों। और एक हिंदी इंग्लिश में कोई ले लोगे तो 5 हो जाएगा, और अगर एडिशनल लेते हो तो आपका ईटीपी हो जाएगा। तो आपकी कॉमर्स में मेरे प्यारे बच्चों ये सब विषय को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है। ठीक है, तो आप देखो बच्चों अगर आप कॉमर्स लेते हो तो यहां पर आप बन सकते हो चार्टर्ड अकाउंट, है ना, है ना। जिन बच्चों को ये क्या बोलते हैं बिजनेस से रिलेटेड या फिर अकाउंटेंट से रिलेटेड, है ना, अगर उनको अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स को चुन सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, एमबीए बच्चों यहां से कर सकते हैं, बैंकिंग वगैरह का कितने जॉब है ना। हालांकि आप साइंस लेकर भी बैंकिंग जॉब का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बच्चों आपका यहां पर बैंकिंग जॉब्स यहां से ज्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, और यहां पर बिजनेसमैन अगर बन सकते हो बच्चों, यहां पर ईटीसी, साथ ही साथ कॉमर्स का टीचर भी बन सकते हो। अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर भी आप कॉमर्स का बन सकते हो। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों यूपीएससी मैंने जैसे कि बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप यूपीएससी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है करियर ऑप्शंस कॉमर्स के। ठीक है, अगर आपको इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसका चुनाव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बच्चों आर्ट्स के तरफ। आर्ट्स में आपको आखिर कौन कौन से विषय को पढ़ना है। ठीक है, तो आर्ट्स में अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर तो देख सकते हैं यहां पर, हाँ, आर्ट्स में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब एसएसटी के जितने भी पार्ट है बच्चों यहां पर आ जाते हैं। हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले सकते हो,
है ना, साइकोलॉजी ले सकते हो, म्यूजिक भी ले सकते हो यहाँ पर, है ना, म्यूजिक भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लेते हैं। तो ये है इसके विषय, है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपका हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, इसमें आप एक विषय यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने विषय को आप यहाँ पर बच्चों आपको आर्ट्स में पढ़ना होगा। अब बोले सर इतने सारे विषय नहीं बच्चा, इसमें आपको सिर्फ 5 विषय को चुनना होता है, ठीक है, 5 विषय को, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके कंपलसरी होते हैं, है ना, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका एडिशनल होते हैं। तो 5+1 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चुनना होगा, ठीक है। आपको फॉर्म दिखा देंगे बच्चों आर्ट्स वाले सेक्शन का, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से विषय का ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इन विषय को अब देखिए, अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो चाहता है कि हम आखिर आर्ट्स लेकर के क्या बन सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसके देखते हैं करियर ऑप्शंस को। तो आईएएस आईपीएस, है ना, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, लॉयर बन सकता है ना, जर्नलिस्ट बन सकता है, फैशन डिजाइनर बन सकता है, आर्ट्स का टीचर बन सकता है ना, और यूपीएससी बच्चों इसी के अंदर आईएएस यूपीएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बन सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स। अब बहुत सारे यहां पर बच्चे कहते हैं कि सर आर्ट्स एकदम आर्ट्स ले लेंगे सर तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा बच्चों आपसे कि आर्ट्स बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब सब्जेक्ट बेस्ट है यहां पर, बस यहां पर मेन होता है बच्चों कि आपके, है ना, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, उसी सब्जेक्ट को लीजिएगा। वो 4 लोग क्या कहेंगे उस पे आपको नहीं जाना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं यही कहूंगा कि आपका जो लक्ष्य है, जितने भी यहां पर मैंने आपको बताया, है ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैंकिंग क्षेत्र में, या फिर एमबीए, या यहां पर आप आईएएस यूपीएससी कुछ भी करना चाहते हो, या फिर डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी करना चाहते हो, आपका जो लक्ष्य है मेरे प्यारे बच्चों, उस लक्ष्य की तरफ जाना, ठीक है। और आपको कौन सा चीज इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट मजा आता है, उस विषय को चुनाव करना बच्चों, ठीक है। किसी भी दोस्त के चक्कर में, किसी भी फैमिली प्रेशर के चक्कर में आपको विषय का चुनाव नहीं करना है। 4 लोग क्या कहेंगे उस पर छोड़ देना है, आपको अपना पढ़ना है बच्चों। वो 4 लोग आपको कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कितना कमाते हो, ये पूछेंगे, वो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि परेशानी हो रहा है क्या, प्रॉब्लम हो रहा है क्या। आपके परेशानी को, आपकी समस्या को कोई देखने नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको खुद अपने मन की सुनना है, ठीक है, अपने फैमिली से अच्छे से बात करना है कि पापा जी हमें यह विषय पसंद आता है, हमें यही विषय को चुनना है, हमें यह स्ट्रीम लेना है। किसी भी को देख कर काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अपने परसेंटेज को देख करके अपने साइंस विषय को चुनाव कर लेते हैं, जबकि उसका जरा सा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है ना, उस विषय में जरा सा भी उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, बस अपने दोस्तों के कारण, नंबर को देखने के कारण वो उस विषय का चुनाव कर लेते हैं। तो ध्यान इस बात को रखना है बच्चों कि आपको देखना है कि आपको मैथ वाले में ज्यादा मजा आता है, थ्योरी पेपर में अगर आपको थ्योरी वगैरह में ज्यादा मजा आता है बच्चों, तो आर्ट्स विषय को चुनाव कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट मस्त है बच्चों, बहुत मस्त है, ठीक है। और हाँ, एक चीज को याद रखिएगा कि अगर आप मेरे प्यारे बच्चों आर्ट्स आप 11th में लेते हो, ठीक है, अगर आप आर्ट्स अगर 11th में लेते हो बच्चों, तो आर्ट्स के बाद आप कॉमर्स में या साइंस में नहीं जा सकते हो। लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चों साइंस अगर लेते हो तो साइंस से आप कॉमर्स में और मेरे प्यारे बच्चों आर्ट्स में आ सकते हो, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको चुनना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब इसके करियर ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद मैं अगर बात करूं डिप्लोमा कोर्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम 10th के बाद जल्दी से जल्दी पैसा कमा जाए, भाई स्किल सीखे और काम करना शुरू कर दें। तो यहां पर आते हैं बच्चों हम लोग डिप्लोमा कोर्स के बारे में। देखिए ये डिप्लोमा कोर्स ऐसा कोर्स होता है बच्चों जो कि आप 10th के बाद भी कर सकते हो, और ये 3 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर कितने साल का, 2 या 3 साल का यहाँ पर कोर्स होता है इस डिप्लोमा कोर्स, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, है ना। और देखिए एक होता है बच्चों, इसके 2 भाग में बांटा गया है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, और एक होता है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग कोर्स में जो होता है बच्चों, सिविल इंजीनियरिंग बन सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियर में, यहां पर आपको ब्रांच चुनना होता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, है ना, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना, जिसको हम बच्चों डिप्लोमा यहाँ पर पॉलिटेक्निक कहते हैं यहाँ पर। तो ये होता है आपका
इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स, है ना, जो कि 2 से 3 सालों का होता है, 3 साल बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये पर मेरे प्यारे बच्चों जो डिप्लोमा करते हैं, तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके लिए एक एंट्रेंस का एग्जाम होता है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है बच्चों, ये डिप्लोमा कोर्स करने के लिए किसी कॉलेज में जाना होता है, और उस कॉलेज में से जाने से पहले बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो गवर्नमेंट वाला इस कॉलेज में आप जा सकते हो, और गवर्नमेंट वाले कॉलेज में जाओगे बच्चों तो आपको फी कम बिल्कुल लगेगा, ठीक है एकदम, और वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है, फी कम लगेगा, वैल्यू ज्यादा रहेगा गवर्नमेंट वाला में। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों देना होगा, और वहां पे आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नहीं करते हो तो आप इसको प्राइवेट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप प्राइवेट से भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है, इसको गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम का मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है, क्योंकि अभी से अगर आप लग जाओगे बच्चों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, तो यहां पर आप आसानी से बिल्कुल पॉलिटेक्निक क्लियर कर सकते हो, और एक पॉलिटेक्निक का कॉलेज प्यारे बच्चों आप लोग को गवर्नमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में बता देंगे, वीडियो को अंत करते करते किसका तैयारी कैसे करना है वो भी मैं अपने कोर्स में किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन करूँ वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए सभी चीजों को मैं जितने भी चीजें वो मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी समझो पहले पूरा क्लियर, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है बच्चों, है ना, कि इसमें फैशन डिजाइनिंग बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल या फार्मेसी या है ना मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। यहां पर बच्चों जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है इसके अंदर आप लोग कर सकते हो डिप्लोमा के अंदर, ये भी आपके कोर्सेस 2 साल 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये डिप्लोमा कोर्स हो गया, समझ में आ गया। और यहां पर बच्चों अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहां पर कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट भी आता है, बहुत सारे कंपनी की तरफ से कॉलेज में ही प्लेसमेंट आ जाता है कि 30 से 25-30 हजार तक का जॉब लग जाता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे बच्चों कि आपको आपको अपना कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा रखना होगा, है ना, टॉपर लिस्ट में रहना होगा, टॉप 10 या टॉप 20 में रहना होगा, ऐसा नहीं कि एकदम एवरेज बच्चा है तो तुरंत हो जाएगा हर चीजें, ठीक है। देखो दुनिया में जितने भी चीजें हैं बच्चों, जितने भी काम हैं, आप जब तक आगे नहीं रहोगे तब तक आपको लिया नहीं जाएगा। अगर मैं कहूं कि आपको मैं रखूं अपने काम पे, तो मैं क्यों रखूंगा आपको, इसलिए रखूंगा कि जब आपके पास स्किल अच्छा होगा, आप काम अच्छे करते होंगे, तभी मैं रखूंगा। इसीलिए बच्चों दुनिया का जितने भी काम है उसमें आपको अपना काम, अपना एबिलिटी को दिखाना होगा वहां पर, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आसानी से जॉब लग सकता है बच्चों। और जब एक बार जॉब लग जाएगा बच्चों उसके बाद बीटेक वगैरह भी इसका यहाँ से करके आप फिर मंथली का कितना पैकेज, बहुत खतरनाक खतरनाक पैकेज यहाँ पर आता है। चलिए आगे मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पर, है ना, आईटीआई के बारे में, है ना। यहाँ पर भी बच्चों आप 10th के बाद इस आईटीआई कोर्स को कर सकते हो, और ये शॉर्ट टाइम का कोर्स होता है बच्चों, 6 से 2 साल तक का लगभग होता है ना। 6 साल बोलते हैं, 6 महीना से लेकर 2 साल तक का होता है, कोई 6 महीना का होता है, कोई 10 महीना का होता है, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का होता है यहाँ पर, है ना। इसमें बच्चों इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, फिल्टर बन सकते हैं, ये एक तरीके से लेबर कोर्स होता है, ठीक है। वेल्डर बन सकते हैं, मोटर मैकेनिक बन सकते हैं, डीजल मैकेनिक बन सकते हैं। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों आप आईटीआई करने के बाद बिल्कुल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई भी आप लोग 10th के बाद कर सकते हो, अगर आपको चाहते हो कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं तो, ठीक है। और स्किल पे अभी ध्यान देना भी चाहिए, ठीक है। बाकी आप मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने मन का सुनना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। हम तो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि कौन सी विषय में आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बच्चों अपना एक बार एकदम मन, एकदम 2 मिनट 10 मिनट आप आराम से बैठ जाओ और सोचो, सोचो कि हमें कौन सा विषय 10th में अच्छा लगता था, हमें कौन सा थ्योरी पेपर अच्छा लगता था, हमको मैथ पेपर अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था, उसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अपना चुनाव कर सकते हैं। आपका सपना क्या है, आपका क्या गोल है, उस चीज को आप सोचो, थिंकिंग करो, ठीक है। थोड़ा बैठो, मन को शांत करो और उसके बाद सोचो, उसके बाद बच्चों आप अपना मन का सुनो, ठीक है। किसी को कहने पे करोगे बच्चों तो फिर आपको पछतावा होगा कि यार उसके चक्कर में हम कर दिए, इसके चक्कर में कर दिए। और जब खुद के चक्कर में करोगे भैया तो खुद को तो नहीं दोषोगे ना, अपना अपना वो ओपिनियन होगा ना, अपना वो क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट होगा ना वो, ठीक है। तो ये बातें हैं प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग को हम पूरा चीज यहां पर बता दिए कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए, ठीक है। पूरा आप यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, हाँ अब यहां पर मैंने आपको बता रहा था
कि जो बच्चे होते हैं, है ना, फॉर्म के बारे में, ठीक है, कि आपको जो कॉलेज में फॉर्म दिया जाएगा बच्चों, है ना, हाँ यहां पर आ गया, चल, हाँ ये देखो बच्चों, यहां पर आपका एक फॉर्म दिया गया है कॉलेज के तरफ से, और यहां पर आपका जब आप चुनाव करेंगे तो देखिए ये साइंस वाला कॉलम है कि अगर आप साइंस लेंगे तो कौन कौन से विषय को चुनना, आर्ट्स लेंगे तो कौन कौन से विषय को यहाँ पर चुनना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया इस फॉर्म में बच्चों, ध्यान से देखना कि ये कोर विषय है ना, ये क्या है, एक कोर विषय है और इसमें से सिर्फ एक चुनना है, कोई एक चुनना है, चाहे तुम हिंदी ले लो या फिर मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश ले लो या हिंदी भी ले लो, ठीक है, तो हम किसी एक को ले लेंगे यहाँ पर। अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों है ना, यहाँ पर कोई एक लेना है है ना, एफसीसी विषयक, ठीक है, ऐच्छिक विषयक, तो यहाँ पर आपको कोई एक लेना है, हिंदी इंग्लिश या अंग्रेजी संस्कृत उर्दू, तो अगर हम अंग्रेजी लिए तो यहाँ तुम हिंदी ले लो, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश हो गया 2 सब्जेक्ट यहाँ पर। और इसमें बच्चों कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र, अगर आप इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र लेते हैं तो 3 विषय हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको भूगोल में मजा नहीं आता, इतिहास ले लेंगे और इकोनॉमिक्स ले लेंगे और पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, तो ये सब ले सकते हो। तो इनमें से कोई आपको 3 चुनना है, ठीक है, इनमें से आपको कोई 3 चुनना है। अगर आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है बच्चों तो यहां पर आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए इसके मैं बात करूं बच्चों साइंस का, तो देखिए कोर विषय में आपको एक विषय लेना है ना, हिंदी अंग्रेजी या इंग्लिश भी। तो बच्चों अगर आप साइंस लिए हो तो कोशिश करना कि इंग्लिश ही लेना, ठीक है, क्योंकि यहां से बच्चों आपका थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना होता है, बाकी आप लोग सीख जाओगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अनिवार्य विषय यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, भौतिकी रसायन शास्त्र, तो इनमें से आपको दोनों लेना है, ठीक है, फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों और केमिस्ट्री यहाँ पर आपको कंपलसरी लेना ही होगा, ठीक है। मैथ और बायोलॉजी में चेंज कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपको साइंस में पढ़ना ही है 12th तक, ठीक है। वैकल्पिक विषय में बच्चों कोई 2 विषय लेना है, आप जीव विज्ञान ले लो या गणित ले लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था बायोलॉजी और मैथ आपको दोनों लेना है ना, इंजीनियरिंग भी करना है और डॉक्टर वाले लाइन में भी जाना है, तो दोनों में से अगर दोनों ओपन करना चाहते हो कि दोनों को लगना चाहिए, ऐसा कि हम उसमें भी जा सकते हैं इसमें भी जा सकते हैं, तो आप दोनों विषय को ले सकते हो। आपका क्लियर है अगर गोल कि नहीं भैया हमको डॉक्टरे करना है, तो तुम जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को ले लो, मैथ को मत लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 विषय को चुनना, तो उसके साथ इकोनॉमिक्स भी चुन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर अतिरिक्त विषय कोई भी प्रायोगिक विषय को छोड़ करके आप यहाँ पर कोई भी आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और ये व्यावसायिक शिक्षा है ना, ये वोकेशनल कोर्स है, तो इसको बात हम लोग नहीं करेंगे। कॉमर्स वाला तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से विषय हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बात आता है कि सर तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि सर हम विषय तो ले लिए हैं, अब तैयारी कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी मिशन 2 पर क्या क्या कोर्सेज चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूं बच्चों यहां पर जो क्लास 10th से पार कर गए हैं, है ना, वो आप जोहार बैच में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो, है ना। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो बच्चों, तो आप इस जोहार बैच में बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर बात आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, डिप्लोमा वाला एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, अगर नहीं नहीं निकलेगा ना तो हम साइंस ले लेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों को है ना 11th साइंस और पॉलिटेक्निक को एक कोर्स में बना दिया गया है, ताकि बच्चे का पैसा बर्बाद ना हो। पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दो, निकल गया तो आप पॉलिटेक्निक वाले लाइन में चले जाना, अगर नहीं निकला बच्चों तो आप यहां पर साइंस वाले में आप ले सकते हो, साइंस वाले में पढ़ सकते हो, है ना। 11th साइंस लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ रही बात है। इसलिए यहां पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अगर पॉलिटेक्निक क्षेत्र में जाना है तो पॉलिटेक्निक वाले पढ़ाई मतलब कि इस कोर्स में आप पूरे तरीके से बच्चों आप लोग का यहाँ पर तैयारी कराया जा रहा है, तो आप पॉलिटेक्निक का यहाँ पर तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करके आप एग्जाम दे देना, ठीक है। निकल गया तो आप उसी क्षेत्र में चले जाना, अगर नहीं निकला बच्चों तो आप साइंस ले लेना यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है बच्चों, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह सब चीज, है ना, जो आप 10th में आप लोग हमारे साथ पढ़े हैं बच्चों, ये सब चीज यहाँ पर मिलेगा। अभी बच्चों 1999 इसका प्राइस है, जो कि अभी 799 रुपए रखा गया है। ये तब तक मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कम समय तक यानी कि 10 मई तक का ये ऑफर है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, यहाँ पर केमिस्ट्री का यहाँ पर क्लासेस जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों, ये पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पर 11th साइंस में तैयारी कराया जाएगा, और जो पॉलिटेक्निक में बच्चों आपके विषय होंगे ये पूरा का पूरा यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा। तो जोहार बैच मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए रामबाण होने वाला है,
ठीक है, इसलिए आप लोग अगर 10th का एग्जाम दे चुके हो तो इस जोहार बैच में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, अगर आप साइंस लेना चाहते हो और पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो, है ना। आर्ट्स लेना चाहते हो तो इस बैच में आपको नहीं ज्वाइन करना है। आर्ट्स वाले का बच्चों, अगर कोई भी बच्चे आर्ट्स है और वो चाहते हैं मिशन 2 के साथ लाइव क्लास करने के लिए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं बच्चों आर्ट्स के लिए भी आप लोग का हम कोर्स ला देंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी विषय लेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो यहाँ पर आपके जो कोर्स चल रहे हैं, टॉपर्स बैच 10th के लिए, प्रयास बैच 9th के लिए और 11th साइंस पॉलिटेक्निक, अभी 3 कोर्सेस यहाँ पर मिशन 2 पर बच्चों प्रॉपर चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, है ना। तो आज का ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कौन से विषय को यहां पर लेनी चाहिए, ठीक है। हम बस एक ही बात कहेंगे, फाइनली निष्कर्ष यही निकालेंगे बच्चों कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को चुनना, अपने इंटरेस्ट, जो भी आपका मन लगे, जो भी आपका दिल कहे, जो भी आपको सोचो, थिंकिंग करो कि हम इस विषय में अच्छा कमांड है, भैया उस विषय को आप लेना, ठीक है। बिल्कुल भी जज्बाती में आकर, बिल्कुल भी जल्दबाजी में आकर, किसी भी कहने का मेरे प्यारे बच्चों उसके चक्कर में आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे और अपने उन सभी दोस्तों को भेज देंगे जो भी क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और इस कंफ्यूजन में पड़े हुए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिशन 2 वाले सर आप लोग को यहीं पे हम अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास।